Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. Our today topic is the stock market mastery part 7 study start with G. ये जो सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर अभी करंटली हम जो बात कर रहे हैं वो स्टडी जो जी से स्टार्ट हो रही है स्टडी सिलेक्शन के अंदर उसके ऊपर का आज पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे ए टू एफ तक के जो भी स्टडीज आ रहे हैं वो सारा ऑलरेडी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो किसी ने अगर वो स्टडी को देखा नहीं है, वो वीडियो देखना बाकी है या वेबिनार अटेंड नहीं हुआ है, तो वो प्लीज आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर की ऑफिशियली चैनल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम जी ओरिएंटेड जो स्टडी स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जब भी चार्ट के अंदर डबल क्लिक करके स्टडी सिलेक्शन ले रहे हो तो यहाँ पे मोर देन 10,000 स्टडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो करंटली सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने स्टार्ट किया है ए टू जेड तक का पूरा कवर करेंगे हम स्टडी का। हर एक स्टडी के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पैरामीटर यूज करना चाहिए, कौन सी टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, तो हर एक चीज हम वेबिनार के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इसके ओरिएंटेड जो लॉजिक है कि लाइक कोई मूविंग एवरेज को यूज कर रहा है या फिर कोई आरएसआई को यूज कर रहा है, कोई एमएसडी को, तो अलग अलग लॉजिक से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारा हम डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया था, एफ तक का पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो स्टडी है वो है गेन हाई लो इंडिकेटर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों गेन के ऊपर ही है। सबसे पहले तो हम गेन के बारे में जान लेते हैं कि ये जो स्टडी यहाँ पे दी हुई है उसको उसका लॉजिक क्या है कि लाइक गेन को हम क्या देख सकते हैं, किस तरीके से उसका यूज होता है। जी से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो सारी स्टडी हम आज वेबिनार में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वेबिनार। सबसे पहले गेन स्क्वायर ऑफ 9 जो स्टडी हमने देखा, गेन हाई और लो इंडिकेटर, उसके अंदर जो भी बेस बनाया हुआ वो है गेन स्क्वायर के ऊपर से। ठीक है, अब गेन स्क्वायर करके एक फॉर्मूला है, एक लाइक आपको जब भी मार्केट के अंदर करंटली प्राइस जो है वो कौन से डिग्री पे परफॉर्म कर रही है या फिर नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके रेजिस्टेंट पार्ट क्या हो सकते हैं, सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, तो वो पूरा जो एडवांस सेटअप जिसको बोलते हैं कि लाइक आप किसी भी चार्ट को देख के वो लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलग अलग टूल्स के थ्रू भी जा सकते हो, पर गैन स्क्वायर के अंदर यूनिक इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर स्पेसिफिक डिग्री पे ये सारी चीजें डिवाइड की हुई है। तो आप जैसे समझ रहे हो कि लाइक 45 डिग्री पे या फिर 90 पे 180 पे ये अलग अलग जो डिग्री रहती है 360 तक की, तो वो डिग्री के अकॉर्डिंगली गैन स्क्वायर वर्क करता है। और चार्ट के अंदर भी आपने देखा होगा कि गैन स्क्वायर के अलग अलग लेवल हम देखते हैं जिसमें 5 लेवल भी होते हैं, 9 लेवल भी होते हैं, 7 भी होते हैं। जिस टाइप से जो भी डिग्री का आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली पूरा बनता है। अब बेसिक की बात करें तो यहाँ पे डिग्री का जो पूरा कैलकुलेशन है वो यहाँ पे ग्राफ के अंदर दिया हुआ है कि लाइक जीरो से स्टार्ट होता है। हमने मतलब एक नॉर्मल स्केल को भी आप देखेंगे तो वो भी एक डिग्री के हिसाब से बनता है। तो जो भी डिग्री है उसके अंदर मेन क्या रहता है कि 90 और उसके साथ 180 ये ज्यादातर हम ड्रॉ करते हैं कोई भी चार्ट के अंदर। और उसके बिटवीन की जो रहती है कि लाइक 45 डिग्री पे अगर कोई मूवमेंट आ रही है या फिर 135 पे कोई मूवमेंट आ रही है तो वो भी हम इजीली इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसी के बेस के ऊपर इसका पूरा कैलकुलेशन रहता है जिसके बेस पे आप एडवांस लेवल को निकाल सकते हैं। तो ये वन टाइप्स ऑफ एडवांस सेटअप या फिर एडवांस आप लेवल आइडेंटिफाई समझ सकते हो कि जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट अगर मूवमेंट आती है, अगर ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली तो कहाँ पे मूव हो सकता है। उसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाया हुआ है कि लाइक मैंने निफ्टी का आज का ही एक लेवल डाला हुआ है कि लाइक 24,350 जहाँ पे एलटीपी लिखा हुआ है, ये एक लेवल था। ये लेवल को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और ये पूरा जो है वो गेन स्क्वायर का पूरा कैलकुलेशन है जिसके बेस पे हमें अलग अलग आप देख सकते हो इसमें लेवल ड्रॉ हो गए। और इससे पहले जो मैंने इमेज बताया था जिसके अंदर 45 से लेके 360 तक के पूरे डिग्री प्लॉट की हुई थी, तो वो जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे लेवल है। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 लेवल रहेंगे ये वाले, फिर नेक्स्ट ये वाले। अब सबसे इसका स्टार्टिंग बेस क्या रहता है तो आप मिडल में आप देख सकते हो जहाँ पे 24,025 लिखा हुआ है,
ये एक मेन पॉइंट है जहां से हम अगर वैल्यू की बात करें तो लाइक स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो 1 से होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, 3 4, मतलब लाइक क्लॉक के डायरेक्शन में ये पूरा मूव करेगा। जैसे 1 यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होता है, ये पूरा एक स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर बनाने के बाद सेकंड स्क्वायर के अंदर जाएगा, सेकंड स्क्वायर के अंदर जो भी डायरेक्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू को काउंट करेगा, उसके बाद थर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो थर्ड के अकॉर्डिंगली जो लेवल आ रहा है वो काउंट करेगा। अब ये पूरा जो कैलकुलेशन हो रहा है वो डिग्री के अकॉर्डिंगली हो रहा है। अब इसका पूरा डिग्री कैलकुलेशन है वो तो हर एक लेवल पे हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, डायरेक्ट आपको उसका शॉर्टकट ही दिया हुआ है ताकि वो वैल्यू ऐड करके आप ये सेम डायरेक्शन पे लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल में आप खाली समझ लीजिए कि लाइक मैंने यहाँ पे आज का लेवल ऐड किया है 24,350, तो ये डायरेक्शन कैसे करेगा, तो सबसे पहले मेरे पास एनालाइज करना है कि लाइक रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें सेकंड ब्रैकेट में दिख रहा है, तो उसने स्टार्ट किया, क्या किया कि फर्स्ट वैल्यू उसने आइडेंटिफाई किया 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री पे जो फर्स्ट वैल्यू जनरेट हुआ वो हमारे पास यहाँ पे आया 24,414 का, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू उसने आइडेंटिफाई किया, सेम स्क्वायर के अंदर है। उसके बाद उसने सेकंड वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर 24,453 का था, सेम ब्रैकेट के अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पे आया 492 का लेवल आया, फिर 531 का लेवल आया, और उसी डायरेक्शन के अंदर 570 तक के उसके 5 रेजिस्टेंस लेवल जनरेट हो गए। तो ये क्लॉकवाइज उसने मूवमेंट किया जिसके अंदर हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल गए 5। अब सेम जैसे जैसे आप ब्रैकेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस लेवल है वो भी बढ़ते जाएगी और ब्रैकेट जो है वो भी ऐड होता जाएगा। सेम उसी के सपोर्ट में जाएंगे तो क्लॉक का ऑपोजिट डायरेक्शन पकड़ना है कि लाइक यहाँ पे एलटीपी बना हुआ है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, तो ऑपोजिट के अंदर 297 आ गए, उसी का सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 258 हो गया, उसी के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 219 हो गया। तो ये जिस तरीके से क्लॉक रेजिस्टेंस के अंदर क्लॉकवाइज भरा, उसी के अंदर उसका ऑपोजिट है वो हमें सपोर्ट लेवल की तरफ लेके जाएगा। अब जो हमारा एलटीपी है उसके नियर बाय की जो वैल्यू जनरेट हो रही है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि लाइक 375 का जो लेवल है अगर उसके अबव जा रहा है तो हमें बाइंग के लिए जाना है, और 336 का जो लेवल है उसके नीचे जा रहा है, उसके बिलो जा रहा है तो हमें सेल के लिए जाना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो गेन स्क्वायर के कैलकुलेशन के बेस पे निकलता है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। अब इसके साथ जो सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ है तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कैलकुलेशन के बेस पे निकल रहा है, तो सबसे पहले मैंने जो बताया कि 3 स्टडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो फर्स्ट के अंदर हमने क्या यूज किया, तो गेन हाई और लो का इंडिकेटर है। पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का यूज किया हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मैं एक्सपोनेंशियल का यूज कर रहा हूँ दोनों के अंदर। और इनपुट के अंदर आप देखेंगे तो हाई लो और क्लोज, इसको मैं सिंपल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसकी थिंकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है तो ये सिंपल क्या कर रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से पैरामीटर मैंने प्लॉट किए हुए हैं तो जहां पे भी हायर हाई और एक लोअर हाई, ठीक है, ये दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद उसमें डिवाइड कर रहा है क्लोज को। एग्जैक्टली ये हमें गेन के थ्रू ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दिखा रहा है कि लाइक जब भी आप रेजिस्टेंट पार्ट में हो कि लाइक ये बॉटम है, बॉटम से अगर मेरे को अपर साइड में जाना है तो जहां पे कैंडल कंटिन्यूसली क्लोजिंग दे रही है अपर साइड के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट 3 डे का जो हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो है उसको डिवाइड बाय करके जो क्लोज मिला हुआ है और उसके बेस पे जो वैल्यू जनरेट हो रहा है वो वैल्यू के बेस पे कंटिन्यूसली क्लोजिंग ऊपर आए तो एक ट्रेंड यहाँ से मिला हमें हायर हाई के लिए, ठीक है। मतलब एक कंटिन्यूसली राइजिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड है। सेम चीज में यहाँ पे जहां पे आपको फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे वैल्यू फ्लैट हो रही है यहाँ पे साइड में उसकी वैल्यू दिख रही है, जहां पे वैल्यू फ्लैट हो रही है इसका मतलब है कि जो लास्ट 3 दिन का जो हाई और क्लोज डिवाइड बाय जो 3 क्लोज है उसके बेस पे जो वैल्यू जनरेट हो रहा है वो इक्वली जनरेट हो रहा है, मतलब हाई लोअर क्लोज उसका जो वैल्यू जनरेट हो रहा है वो इक्वल बेस पे हो रहा है। तो इक्वल बेस का मतलब ये होता है कि लाइक प्राइस जो है वो लेवल के अबव या बिलो दोनों तरफ परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसको प्योरली हम कंसिडर करेंगे साइडवेज जिसको हम कंजेक्शन जोन भी बोलते हैं, या फिर प्राइस ओएचएलसी की लैंग्वेज में बात करें तो कंटिन्यूसली क्लोजिंग आ रहा है इनर साइड, मतलब इनसाइड बार भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं।
टेक्निकली इसमें लो है वो हर एक कैंडल में ब्रेक हुआ है तो वो कंसिडर नहीं करेगा अगर टेक्निकल क्वेरी में आप रन करवा रहे हो। बट हम अगर क्लोजिंग से बात करें तो ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग है वो इनसाइड बार आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक जैसे इनसाइड बार बनता है तो उसका एक ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलता है या तो अपर साइड में या तो लोअर साइड में। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे जब तक हाई लोअर क्लोज की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है गेन के अकॉर्डिंगली, तब तक वो फ्लैट चलेगा और उसके बाद कुछ चेंजेस आने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। तो इसको बेसिकली आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, इसका टेक्निकल क्वेरी में भी सेम है कि लाइक आपको अप ट्रेंड में चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में चाहिए, तो वो इजिली आप इसको क्वेरी के थ्रू रन करेंगे तो जो भी स्टॉक इस तरीके से क्लोजिंग के ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड में है लास्ट 3 डे से, तो वो हमें इंडिकेट करेगा। और टोटली जो कैलकुलेशन है वो हाई लोअर क्लोज के बेस पे है ताकि 3 दिन से हमें पता चलेगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, जैसे 3 का लिया हुआ है उसकी जगह मैं यहाँ पे चेंजेस करके मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया और यहाँ पे मैंने पैरामीटर में क्या लिया हुआ है, तो हाई 7 का ले लिया और यहाँ पे लो जो है वो 21 का, मतलब 20 डे, मतलब 21 कैंडल जो है या फिर 20 डे दिन की जो कैंडल बनी हुई है उसका जो लो बना हुआ है तो वो हर एक का लो कैलकुलेट करेगा। और हाई जो है वो 7 इंसाइड्स के वीकली कैंडल के बेस पे आप देख सकते हो। और उसके बेस पे अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है तो वो हमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 डे से जो भी लो कंसिडर हो रहा है क्लोज और हाई को डिवाइड करके, तो वो इक्वली यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो प्योरली कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। जब यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा तब जाके पता चलेगा कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली प्लॉट कर रहा है डाउन साइड में, ठीक है। तो ये स्टडी का यूज करके आप, ये प्योरली गेन के ऊपर ही है और गेन के अंदर जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हो जैसे हमने पीपीटी में देखे उसी सेम पीपीटी के थ्रू ही वही लेवल का यूज किया हुआ है। बट डिफरेंस खाली इतना है कि इसके अंदर हम मूविंग एवरेज का यूज करते हैं ताकि मूविंग एवरेज में हमें वो क्रॉसओवर प्योरली देख सकते हैं। अब सेम चीज मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ तो वो भी आपको पता चलेगा। जैसे जो एवरेज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है उसी को मैं यहाँ पे नीचे प्लॉट करा के देख सकता हूँ। तो जो भी जिगजैग बन रहा है वो जिगजैग आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लिया है एक्सपोनेंशियल और इनपुट के अंदर क्लोज है, पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे सब ग्राफ के अंदर ये लेके मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज के अंदर 7 और 21 का जब भी ब्रेकआउट हुआ है तो ये क्रॉस ओवर हुआ है। अब जैसे गेन हाई लो के अंदर हमने जो फॉर्मूला देखा कि लाइक जो भी लाइन यहाँ पे प्लॉट हो रही है उसके ऊपर कैंडल कंटिन्यूसली क्लोज होना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड कंसिडर कर रहा है। और सेम डायरेक्शन हमें मूविंग एवरेज क्या सपोर्ट करेगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर के बेस पे कहाँ पे बुलिश होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो मिडल में व्हाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है, व्हाइट कलर का इंडिकेट ऐसा है कि व्हाइट कलर के बाद ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो लाइक साइडवेज रहेगा तो भी हमें बता देगा, अगर वो सेम डायरेक्शन ऑपोजिट में जाता है तो भी हमें बता देगा। तो मेन चीज यही है कि मूविंग एवरेज से जिस तरीके से हम क्रॉसओवर को फिल्टर करते हैं और उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि बुलिश ट्रेंड में या फिर बेरिश में, सेम उसी के बेस पे हम गेन का भी यूज करके इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं जो एक सिंगल लाइन में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ये वाली स्टडी थी गेन के ऊपर जो गेन स्क्वायर 9 को फॉलो करता है। सेकेंड जो है वो यहाँ पे सेम उसी के बेस पे है जिसके अंदर गेन लेवल का यूज हो रहा है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 है, लेवल 7.50 का लिया हुआ है और इनपुट के अंदर हमें हाई और लो। तो सिंपल आप समझेंगे तो पैरामीटर 7.50 का मतलब इसमें रूट यूज किया हुआ है। अगर किसी को रूट के बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा सा गूगल करके भी चेक कर सकते हो कि लाइक कोई भी वैल्यू हम ऐड करते हैं तो उसका जब रूट स्क्वायर निकलते हैं तो वो क्या होता है। तो बेसिक जो स्टार्टिंग रहता है वो 156 का रहता है और उसी के एडिशनल के बेस पे अलग अलग डिग्री का भी हम लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के कैलकुलेशन के बेस पे ये बेसिक यहाँ पे लेवल दिया हुआ है जिसके बेस पे हाई और लो जो रहता है, मतलब के हाई और लो की जो रेंज बनती है उसी का हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको भी नॉर्मली जो बैंड बन रहा है वो बैंड के अंदर कैसा है कि जैसे गेन के अंदर मैंने प्रोजेक्ट 1 को ऐड किया है तो 1 का लॉजिक क्या दिया हुआ है कि जैसे जो भी बैंड बन रहा है वो लो से नियर बाय होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे अगर लो पकड़ना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
1 की जगह मैं 0 को ऐड कर दूंगा, ताकि मुझे हाई और लो जो भी बन रहे हैं उसके इंटरनली हमें देखने को मिला, मतलब उसके अंदर हमें एक बैंड देखने को मिलेगा। बट इसके अंदर हमने 0 का यूज नहीं किया है, प्रोजेक्ट 1 का यूज किया हुआ है, ताकि जो भी हाई और लो बन रहा है उसे 1% की रेंज के अंदर होना चाहिए, और वो 1% की रेंज के अंदर हमें बैंड बना के देगा। ठीक है, इसका नॉर्मल यूज क्या है, जैसे बैंड के बाहर निकल रहा है तो वो टेक्निकल क्वेरी के थ्रू हमें फिल्टर करना है। बैंड के बाहर मतलब कि ग्रीन और रेड है, अगर बैंड के बाहर उसका प्लॉट होना स्टार्ट हो गया कंटिन्यूसली, जब तक वो बैंड के बाहर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है। जैसे वो बैंड के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है बैंड के अंदर आना मतलब थोड़ा सा साइडवेज परफॉर्म होने वाला है। बैंड को जैसे ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वो बैंड को छोड़ देगा और क्लोजिंग नीचे देना स्टार्ट कर दे। जैसे यहाँ पे हुआ था, ये बैंड के अंदर आया हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, अगेन वो बैंड के अंदर, मतलब यहाँ पे भी साइडवेज हुआ और उसके बाद अगेन उसने ब्रेक कर दिया। मतलब क्या हुआ, लोअर बैंड के नीचे आया, तो ये 2-3 कैंडल है जो बनी हुई है वो डाउन ट्रेंड की मान सकते हैं। अगेन वो बैंड के अंदर यहाँ पे फंसा हुआ है तो थोड़ा सा साइडवेज हुआ। और कैंडल के थ्रू भी आपको पता चलेगा कि लाइक यहाँ पे जो वीक कैंडल बनी हुई थी उसके इंटरनली यहाँ पे सेकंड कैंडल बनी हुई, उससे उसके इंटरनली यहाँ पे थर्ड कैंडल भी बनी हुई है। तो जो पेयरिंग यहाँ पे बन रही है हर एक कैंडल की, वो कैंडल के अंदर कैंडल बना रही है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, आज का जो क्लोजिंग आया वो बैंड के बाहर आया, तो अगेन निफ्टी के अंदर वही चीज बता रहा है कि बैंड के बाहर निकला, मतलब जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंडल के थ्रू, वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। और ये हमें गेन के थ्रू भी पता चला कि इसके बैंड के बाद उसने क्लोजिंग देना स्टार्ट हो गया, मतलब ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मल्टीपल एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जहां पे भी साइडवेज हो रहा है वहां पे बैंड के बिटवीन आएगा, और उसी को ब्रेक करके अगर बाहर निकल रहा है तो आपको इस तरीके से रियली देखने को मिल, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हो चुकी है, यहाँ पे मूवमेंट हो चुकी है, आगे भी मल्टीपल ऐसे ऑप्शन, जैसे हायर साइड में तो ये वाली मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे 2-3 कैंडल की मूवमेंट हुई थी, यहाँ पे हायर साइड की मूवमेंट हुई थी। तो जैसे जैसे बैंड का ब्रेकआउट आएगा उस तरीके से आप देख सकते हो। हर एक का लॉजिक अलग अलग रहता है। ये जो बैंड बना रहा है वो गेन के थ्रू है, तो गेन के अंदर जैसे मैंने डिग्री का स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, उसी के अकॉर्डिंगली ये बैंड बनाया हुआ है। जैसे हम बॉलिंगर बैंड में बात करते हैं तो वो वहां पे 20 की मूविंग एवरेज के बेस पे बैंड बनता है, तो वैसे ही यहाँ पे गेन का जो कैलकुलेशन है उसके बेस पे देखने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट इसको आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे या फिर आपकी एग्जिस्टिंग जो भी आप स्टडी यूज कर रहे हो, सेटअप यूज कर रहे हो, उसके साथ इसको एज अ सपोर्टिंग में रखिए, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि इसके थ्रू जो भी रिजल्ट निकल रहा है वो कितना ऑथेंटिक हो सकता है। ठीक है, एक ये वाला था, और उसी के साथ सेम इसी स्टडी के ओरिएंटेड है, तो वो थर्ड वाला है जो मैंने स्टार्टिंग में रूट की बात की कि यहाँ पे गेन स्क्वायर का रूट निकलना है, और रूट के बेस पे यहाँ पे एक मूवमेंट होगी। जैसे मैं यहाँ पे डेल्टा अभी लिख रहा हूँ तो 0.50 ऐड करता हूँ, और मैंने इसको ऐड कर दिया, तो इसने क्या किया, 0.50 के डेल्टा मतलब एक कैलकुलेशन बनाया, यहाँ पे जो भी क्लोजिंग वैल्यू है क्लोजिंग के बेस पे उसका रूट निकल रहा है, रूट रूट के अंदर 0.50 ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू जनरेट हो रहा है उसी के बेस पे हाई और लो, जो आपको यहाँ पे जी प्लस और जी माइनस देखने को मिल रहा है, तो वो रूट निकालने के बाद, रूट और स्क्वायर दोनों निकालने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट हो रहा है कैलकुलेशन 0.50 से किया हुआ है, और उसके बेस पे यहाँ पे बैंड बना के दे रहा है। ठीक है, इसको भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, बट मेन जो मैंने लॉजिक बताया कि अगर आपको गैन समझ में आ रहा है तो गैन के ओरिएंटेड ये सारे ये तीनों स्टडी है। तो सबसे पहले अगर आपको गेन के बारे में नहीं पता तो गेन को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, और उसी के साथ साथ इस चीजों को ऐड करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 0.50 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 0.50 से मल्टीप्लाई करके ये बैंड बना था। अगर मेरे को अगर डिग्री बढ़ानी है 0.75 करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जो यहाँ पे पीपीटी में आपको देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग यहाँ पे डिग्री है वो किस तरीके से हमने डिसाइड किया हुआ है, लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, आपको सिंपल ये सेटिंग में जाके ये टूल्स के अंदर भी आप देख सकते हो, जो यहाँ पे दिया हुआ है टूल सेटिंग के अंदर, यहाँ पे गेन का पूरा सेटअप है, लेवल 5 है, और मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब फॉर इंट्राडे पर्पस हम यूज कर रहे हैं तो 1 का यूज करना है। अदरवाइज जो भी हम यूज कर रहे हैं मतलब 1 के अंदर क्या रहेगा तो 0.125 लेवल से जनरेट होगा, और 45 जो बेसिक स्टार्टिंग डिग्री है वहां से होगा। सेकेंड डिग्री पे क्या जो आएगा उसके अंदर 90 डिग्री है, थर्ड के अंदर 135 है, फिर 180 है, वैसे कंटिन्यूसली वो
प्लॉट होता ही जाएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को खाली चार्ट के अंदर ड्रॉ करना है, तो जैसे ये स्टडी के थ्रू हमने यहाँ पे ऐड किया कि यहाँ पे स्टडी के अंदर हमने ऐड किया, वैसे सेम चीज मुझे अगर टूल्स के थ्रू करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये गेन का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको सिंपल टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे गेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके जैसे मेरे को यहाँ से कोई गेन स्क्वायर निकालना है कि ये वाला जो बना हुआ है कैंडल है, अब उसके हाई के बेस पे भी बना सकते हो, लो के बेस पे भी बना सकते हो, बट एक मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वैल्यू को और यहाँ पे प्लॉट किया। अभी मैंने जो यूज किया हुआ है वो टूल्स के अंदर यहाँ पे बता देगा मैंने 1 से यूज किया हुआ, तो 1 का मतलब क्या हुआ, फॉर इंट्राडे पर्पस हमें यूज करना है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। अगेन इसको रिमूव करेंगे, गेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल को यूज करके यहाँ पे हाई, एंटर। ये मेरा करंट का एक रेंज परफॉर्म हो गया। अब ये जो पूरी रेंज बनी हुई है, ये रेंज किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, तो ये जो डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जो ये कैलकुलेशन के अंदर हमने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पार्ट यहाँ पे निकाले हुए, जो ऑनलाइन कैलकुलेशन के बेस पे भी मिलेगा, सेम स्पाइडर के अंदर हमने ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऐड की हुई है, ताकि आपको सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर ये चीज ऐड करना है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 8 तक की है, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट कर लेगा और उसके बेस पे हमें इस तरीके से लेवल जनरेट करके देगा, ठीक है। मैंने यहाँ से लिया हुआ है क्योंकि एक वीक कैंडल थी यहाँ पे, और ये कैंडल का आप देखेंगे शेडो बड़ा था, तो यहाँ से अगर मुझे रिवर्सल के चांसेस मिलते हैं, तो इसका लो सेकंड डे में ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड डे में भी नहीं हुआ, फोर्थ डे आज ब्रेक हुआ है, बट वो लेवल के ऊपर का क्लोजिंग हुआ, मतलब एक रैली मुझे यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर अगर ये कैंडल से कैलकुलेट किया जाए तो ये यहाँ तक आ सकता है। जितने जितने आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे, टाइम फ्रेम इन सेंस के डेली के अंदर, वीकली के अंदर, मंथली के अंदर, तो वैसे वैसे अलग अलग डिग्री पे आप इसको प्लॉट करवा सकते हो, ताकि एक आपको ओवरऑल रेंज पता चलेगी कि क्या रेंज के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे में इसका यूज करना चाहते हो, तो इंट्राडे के अंदर भी सिंपल आपको यहाँ पे चार्ट सेटिंग में जाना है, यहाँ पे पीवट दिया हुआ है, और यहाँ से आपको गेन स्क्वायर 9 करके सिलेक्ट करके आपको सिंपल यहाँ पे प्लॉट कर देना है, ठीक है। यहाँ से भी आपको इजीली लेवल्स मिल जाएंगे कि पीवट के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, तो रेजिस्टेंस फॉर 6 और सपोर्ट फॉर 6, ठीक है। ये 6 लेवल ऊपर के आ गए, 6 लेवल नीचे आ गए, बीच में पीवट आ गया, और पीवट के बेस पे जो भी कैलकुलेशन है गेन का, वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है, ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें करंटली कौन से लेवल में अभी परफॉर्म कर, जैसे आज का था तो S1 को ब्रेक किया, S2 को ब्रेक किया, S2 का सपोर्ट लेके उसका रिवर्सल आया और पीवी के आसपास का क्लोजिंग आया। तो ये हर दिन का आप इस तरीके से गेन स्क्वायर पीवट में भी यूज कर सकते हो, टूल्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो, और अगर कोई स्टडी के थ्रू जाना चाहता है तो स्टडी के अंदर भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा तीनों जो स्टडी था वो गेन के ऊपर था, और यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो भी सेम गेन के ऊपर ही है। टूल सेटिंग के अंदर ये पूरा सेटिंग दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसके थ्रू आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे ग्रीक के अंदर। अब ग्रीक का तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, बट जो बेसिक जी से स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो स्टडी सिलेक्शन दिया हुआ है, हम नॉर्मली जैसे डेल्टा पे देखते हैं, गामा पे, ये चारों जो चीज है वो ऑप्शन ओरिएंटेड है, तो इसको आप किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे एक डायरेक्टली आप अगर फंक्शन की बात करेंगे तो F5 आप अगर कर रहे हो, तो F5 से क्या होगा, तो आपके पास डायरेक्टली डेरिवेटिव समय रिपोर्ट आ जाएगा, और इसके अंदर हर एक चीज अवेलेबल है ऑप्शन के ओरिएंटेड, मतलब ऑप्शन के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे डेल्टा हो गया, ओपन प्राइस, गामा, राहो, थीटा, वेगो, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, और इसको आप इजिली स्ट्राइक प्राइस जो भी आप सिलेक्ट करें उसके सामने उसका डेल्टा कितना है, गामा कितना है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे ग्रीक के अंदर हमने अलग से ऐड क्यों किया हुआ है कि समटाइम अगर कोई सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस में आपको काम करना है, तो उसके डेल्टा के ऊपर आपको वॉच लगाना है, तो वो जो चेंजेस हो रहा है, क्योंकि पीछे का जो फंक्शन है उसके अंदर करंटली डेटा आपको देखने को मिलेगा, अगर मेरे को 1 घंटे पहले का डेल्टा जानना है तो मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि लाइव डेटा जो मूव हो रहा है
तो उसके अंदर करंटली जो डेल्टा बना हुआ वो ही बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफिकली आपको देखना चाहते हो तो वो देखने के लिए यहाँ पे अलग से स्टडी, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल ओपन इंटरेस्ट के थ्रू एक स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ 24,300 की, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को, मैंने ग्रीक सिलेक्ट किया, डेल्टा, पैरामीटर के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिंपल ऑल टाइम फ्रेम करके मुझे ऐड करना है। वॉल्यूम को मैं यहाँ पे सिंपली हाइड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे डेल्टा की जो भी वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही है वो डेल्टा की वैल्यू मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ तो इंट्राडे के अंदर क्या, कब क्या चेंजेस आया था वो मुझे देखना है कि लाइक मॉर्निंग के अंदर जब मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पे पुट लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुट बढ़ रहा था तो मार्केट सुबह में यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हुआ था, उसके बाद अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद थोड़ा सा इक्वल चला है। तो ओवरऑल जो पुट के अंदर मूवमेंट हो रही है उसका हमें डेल्टा अगर जानना है तो ये हिस्टोरिकल के बेस पे आप इस तरीके से चार्टिंग के अंदर देख सकते हो। F5 के अंदर क्या होगा, F5 के अंदर सिंपल आप करंटली जो भी डेल्टा चल रहा है वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, और ग्राफिकली आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो सेम डेल्टा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रीक के अंदर गामा का भी दिया हुआ है तो गामा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि सम टाइम इस तरीके से हम एज अ स्टडी यूज करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं और वो लॉजिक के बेस पे भी देखते हैं। कुछ लोग गामा को इस तरीके से प्लॉट करा के कोई मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखते हैं, कुछ लोग इसका जो वैल्यू है उसको मार्क करते हैं कि लाइक ये रेंज के ऊपर आ रहा है या फिर रेंज के नीचे जा रहा है तो क्या चेंजेस आ सकता है। चारों को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। ये चारों इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है, एक नॉर्मल अगर बात करें कि लाइक सबसे पहले डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के अंदर क्या होता है, तो डेल्टा एक नॉर्मली क्या है कि एक कैलकुलेशन है प्रीमियम का कि निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट करेगी उसी के बेस पे यहाँ पे डेल्टा ऐड होगा और उसी डेल्टा का प्रीमियम ऐड होगा कि लाइक निफ्टी है तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा है और किसी का डेल्टा 0.60 बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.60% उतना प्रीमियम के अंदर ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा को आप एनालाइज करेंगे, डेल्टा के अंदर भी अलग अलग 3 कैटेगरी है कि लाइक इन द मनी में आप देख रहे हो, एट द मनी में देख रहे हो, आउट द मनी में देख रहे हो। तो ज्यादातर जो डेल्टा हम यूज करते हैं वो एट द मनी का करते हैं 0.40 से लेके 0.60 के बिटवीन का। 0.60 से ऊपर जाएंगे, जितना आप ऊपर जा रहे हो 0.80 90 या फिर 1 का देखे तो 1 इज इक्वल टू फ्यूचर हो गया। तो जितना डेल्टा आप स्ट्रॉन्ग लेंगे उतना प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ज्यादातर रहता है। तो बेसिकली जो हम डेल्टा का यूज करते हैं उसका पर्पस यही है कि प्रीमियम कितना हमें मिल सकता है, कितना प्रीमियम इसमें बढ़ सकता है, ठीक है। सेकंड जो रहता है वो है गामा। तो गामा के अंदर नॉर्मली क्या रहेगा, तो गामा के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है डेल्टा का उसका इफेक्ट प्रीमियम पे क्या होने वाला है, ठीक है। उसके अंदर समटाइम ऐसे भी मतलब रहता है कि गामा ब्लास्ट हो गया या फिर गामा में इंस्टेंटली चेंज हो गया। ये सारी भी अलग अलग स्ट्रेटजी है कि जिसके अंदर हम गामा को ट्रैक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे जितनी तेजी से वो मूवमेंट कर रहा है तो उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो हम यहाँ पे चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन है वो है थीटा। तो थीटा बेसिकली, थीटा किसके यूज का ज्यादातर रहता है, तो जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं कि लाइक सेलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी टाइम वैल्यू वगैरह डिसाइड हो रही है तो उसका यूज कर सकते हैं, कितना थीटा उसमें बढ़ने वाला है कम होने वाला है तो वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो एज अ बायर अगर कोई ऑप्शन में बाइंग कर रहा है तो उसके लिए जो थीटा है वो थीटा लाइक उसके लिए डिसएडवांटेज है। मतलब ज्यादातर जो स्टडी करते हैं वो सेलर ही करेंगे। और उसके बाद आएगा वेगा। वेगा के अंदर नॉर्मली क्या रहेगा, तो आईवी, आईवी के साथ की जो मूवमेंट है कि लाइक आईवी अगर बढ़ रहा है तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, आईवी अगर कम हो रहा है तो उसके अंदर प्रीमियम भी डाउन होगा। तो ये जो चार चीजें हैं उसके अंदर F5 के अंदर तो सारी रेडी दी हुई है कि आप कभी भी इसको एनालाइज कर सकते हो, कोई भी स्ट्राइक पर इसको देख के क्या डेल्टा बना हुआ है। इवन यहाँ पे कोर फिल्टर भी दिया हुआ है ग्रीक का कि आपको डेल्टा यहाँ पे डिसाइड करना है कि लाइक 0.50 से लेके मेरे को 0.80 के बिटवीन का जो भी डेल्टा बना हुआ है वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको फिल्टर भी कर सकता हूँ।
तो जो भी 0.50 से 0.80 के बिटवीन का डेल्टा होगा वो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेल्टा को भी एनालाइज कर सकते हो, और जो मैंने पीछे 4 स्टडी ग्रीक की ऐड की हुई है उसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके उसका स्पेसिफिक जो रेंज है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट नन के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट जो उसका वैल्यू जनरेट हो रहा है उसके थ्रू भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टडी यहाँ पे दी हुई है उसका पर्पस यही रहता है कि किसी को डेल्टा के बेस पे टेक्निकल क्वेरी बनाना है कि लाइक जिसका डेल्टा 0.60 से अबव है वैसे सारे मुझे लिस्ट चाहिए कॉल या पुट के, तो वो टेक्निकल क्वेरी के थ्रू इजी हो जाए इसके लिए, क्योंकि F5 करके आप अगर फिल्टर आउट करने जाएंगे तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को चेक करना पड़ेगा। तो मेन स्टडी का मतलब ये होता है कि इसको एज अ स्कैनर आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक वैल्यू के या फिर स्पेसिफिक सेटअप से आप इसका टेक्निकल स्कैनर बना सकते हो और वो रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो सेशन था उसके अंदर जी से हमने स्टार्ट किया था, और जी के ओरिएंटेड जो भी स्टडी थी वो हमने यहाँ पे देखी हुई है। नेक्स्ट जो वेबिनार रहेगा उसके अंदर हम एच के ऊपर देखेंगे। एच के अंदर 2 स्टडी है और उसके अलावा कुछ एडिशनल सेटअप अगर अरेंज होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट हम वेबिनार में मिलते हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एच से स्टडी। आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।